नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। और सबसे पहले तमाम हमारे व्यूअर्स को 72वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी है। 1950 को भारत एक गणतांत्रिक देश बना था, क्योंकि देश का संविधान इसी दिन लागू हुआ था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और आज पूरा देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज दिल्ली के राजपथ पर भव्य झांकियां निकाली जाएंगी, जिसमें देश की सभ्यता, संस्कृति और सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही जवानों के मन को और मोह लेने वाली परेड आप तक पहुंचाई जाएगी। राजपथ पर आयोजित समारोह में देश विदेश की तमाम हस्तियां और आम लोग भी शामिल होते हैं। देश मना रहा है 72वां गणतंत्र दिवस। राजपथ पर दिखेगी भारत की आन बान शान। राजपथ पर सजेंगी प्रदेशों की झांकियां। दुनिया देखेगी भारत की सैन्य ताकत। दुनिया देखेगी राफेल की उड़ान। राजपथ पर पहली बार राम मंदिर की झांकी। राम जी की लीला है न्यारी। राजपथ पर पहली बार कोरोना वैक्सीन की झांकी। इस बीच आपको बता देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल, जिन्होंने आज सबसे पहले देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद। तो पीएम मोदी का संदेश देशवासियों को गणतंत्र दिवस की 72वें गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। इस बीच आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट। उन्होंने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं, सीएम योगी कहते हैं कि सभी प्रदेशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्कृष्ट लोकतांत्रिक मूल्यों समर्पित गणतंत्र दिवस हमें राष्ट्रीय कर्तव्यों का सम्मान समझाता है, साथ ही राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति जागृत करता है। आइए हम भारत के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर एक भारत श्रेष्ठ भारत को साकार करने के लिए आगे बढ़ें। संकल्पित हो जाएं। जय हिंद। तो आज पूरा देश लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व को बेहद धूमधाम से मना रहा है। आज देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। अब हम आपको दिखा रहे हैं इस समय 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बड़े कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। ये 4 तस्वीरें आप देखिए और समझिए आज के पूरे कार्यक्रम को। पहली तस्वीर है राजपथ पर भव्य परेड की, जो अब से थोड़ी ही देर के बाद शुरू होगी। दूसरी तस्वीर आपके सामने लखनऊ की है। गणतंत्र दिवस मनाने की तस्वीरें यहां से सामने आ रही हैं। जश्न की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब तीसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं वो किसानों का ट्रैक्टर मार्च जो आज निकलने वाला है, जिसके लिए परमिशन मिल चुकी है किसानों को। आज ये भी एक बड़ी चुनौती पुलिस के सामने रहने वाली है। ये किसान कृषि कानून के विरोध में आज दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। और चौथी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो अयोध्या की देख रहे हैं, जहां पर आज मस्जिद की नींव रखी जाएगी। 5 एकड़ जमीन जो दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आज मस्जिद की नींव रखने का कार्यक्रम है और उससे पहले झंडारोहण किया जाएगा। 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अब आपको एक बार फिर से कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं, जिनसे आप समझ जाएंगे आज पूरा देश पूरे उत्साह के साथ, जोश के साथ किस तरह से आज के इस महापर्व को मनाने के लिए तैयारी कर चुका है। 71 साल का हमारा गणतंत्र हो चुका है। 72वां गणतंत्र दिवस आज मनाया जा रहा है। राजपथ पर परेड निकलने वाली है। कड़े सुरक्षा के बंदोबस्त है और जमीन से आसमां तक पहरा रहने वाला है। चाक चौबंद सुरक्षा के बीच में आज का कार्यक्रम पूरा किया जाएगा और हर एक तस्वीर आपके सामने तक हम पहुंचाएंगे। और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर के बाद कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें, क्या परेड
और क्या झांकियों की आप तक पहुंचाई जाएंगी, और उसी की एक झलक आप देख रहे हैं। ये तैयारियों की महज झलक आप देख रहे हैं, जिसमें तैयारी पूरी हो चुकी है। राम मंदिर की झांकी शामिल की गई है। जी हां, राम मंदिर के भक्त, राम जी के भक्त आज इस झांकी का बेसब्री से इंतजार करने वाले हैं, जो राजपथ पर चलने वाली है। झांकी राम जी की रहने वाली, राम मंदिर की, साथ ही भव्य केदार के दर्शन आप करने वाले हैं, क्योंकि उत्तराखंड की जो झांकी आप देखेंगे उसमें भव्य केदार के दर्शन आपके सामने होंगे। और पिछले साल वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ लड़ाकू विमान रफेल की उड़ान आज आप आसमां पर देखेंगे। और कोरोना वैक्सीन की भी झांकी निकाली जाएगी, जिसमें न सिर्फ देश बल्कि पूरे दुनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों की तारीफ की है। और सीधे लिए चलते हैं आपको अहमदाबाद, जहां से मोहन भागवत इस समय लाइव मौजूद हैं। जन गण मन गाते हैं तो एक बात ध्यान में आती है कि भारत भाग्य विधाता को नमन करते समय हमने अपने देश का स्मरण किया है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, वंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, यानी देश की भूमि, उसकी मर्यादा यानी सीमा, और उसके अंदर जो नदी पहाड़ सब है, यानी भूमि का स्मरण करते हैं तो उस भूमि पर जो नाम है वो वहाँ की भाषा या किसी न किसी बात का निर्देश करते हैं, जो वहाँ रहने वाले लोगों की विशेषता है। तो भूमि, जन, जल, जंगल, जानवर आ गए, यानी इस देश के पुत्रों सहित, उसके पर्यावरण सहित, भूमि सहित संपूर्ण देश को हमने अपने आंखों के सामने लाया। उस देश के बारे में हमने भगवान से प्रार्थना की कि तुम्हारे शुभ नाम से ये देश जागे। तो अहमदाबाद से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। मोहन भागवत आपके सामने हैं, और आज आप देखेंगे ऐसी ही तस्वीरें पूरे देश से, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है सबसे पहले झंडारोहण करेंगे, और तमाम राज्यों में राज्यपाल भी झंडारोहण करने वाले हैं। और ये तस्वीरें आपने देखी जिसमें मोहन भागवत ने हेडगेवार स्मारक में ये झंडारोहण किया है। और इस समय हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, साथ ही मेरे आज संवाददाता जो आज पूरे देश से हमारे साथ जुड़ेंगे और अलग अलग तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आज बहुत ही गौरव का दिन है और बहुत ही बड़ा पर्व, महापर्व आज पूरा देश मना रहा है। हमारे साथ जनरल वीके चतुर्वेदी जी हैं, आलोक बंसल जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ, साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल यूएस राठौर जी जुड़ेंगे, रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा हमारे साथ विष्णु चतुर्वेदी जी जुड़ेंगे, और इसके अलावा हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी मौजूद हैं। अजीत हमारे साथ है और अमित हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जनरल वीके चतुर्वेदी जी की तरफ। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। आज पूरा देश लोकतंत्र के इस महापर्व को बहुत ही धूमधाम से मना रहा है, बल्कि यूं कहें। और सबसे पहली जो हमने तस्वीर दिखाई है वो गुजरात के अहमदाबाद से दिखाई है, जहां से मोहन भागवत जी ने झंडारोहण कर दिया है। लेकिन तस्वीरें जो राजपथ से आएगी उसका बेसब्री से इंतजार सबको रहने वाला है। सबसे पहले मैं भारतवासियों को, सारे देशवासियों को अपनी हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस पावन पर्व की गणतंत्र का अभिनंदन करना चाहता हूं और हृदय से प्रार्थना करता हूं कि हमारा भारत दिन दूनी रात चौगनी प्रगति करता रहे और विश्व में एक ऊंचे पायदान पे हमेशा बैठा रहे। और मैं सारे भारतवासियों से कहता हूं कि हम सब मिलकर अनेकता में एकता ही हमारा मूल मंत्र है। और जब हम सब लोग कंधे से कंधा मिला के एक साथ चलेंगे तो जरूर भारत की वो ताकत पूरा विश्व देखेगा, और भारत का वो जो एक सेवा भाव है वो पूरा विश्व
एप्रिशिएट करेगा जी। और उसकी प्रशंसा पूरे विश्व में होगी। बिल्कुल लौटूंगी सर आपके पास में, लेकिन हमारे साथ हमारे जो सहयोगी इस समय मौजूद हैं उनसे सबसे पहले एक करके अपडेट ले लेते हैं। अजीत सिंह हमारे साथ लखनऊ से हैं, अमित सिंह हमारे साथ नोएडा से हैं, साथ ही उमेश श्रीवास्तव मेरे साथ मेरठ से मौजूद हैं। अजीत आपके पास सबसे पहले आते हैं, राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ में आप इस समय मौजूद हैं। तैयारियां मुझे लगता है हो ही चुकी होंगी पूरी, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर के बाद कार्यक्रम का शुरुआत हो जाएगा। देखिए बिल्कुल कंचन, राजधानी बिल्कुल सज धज कर तैयार हो गई है। 4 बाग का रविंद्रालय है, जहां से झांकियां निकलेंगी, उसमें सेना की टुकड़ी होंगी, पीएससी के जवान होंगे, अर्धसैनिक बल होंगे, बच्चे होंगे, टैंक होंगे जो युद्धों में दुश्मनों को मुंह के खिलाते हैं। और यहां जहां मौजूद है कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे और यहां पर परेड की सलामी ली जाएगी गवर्नर की तरफ से। वो यहां पर मौजूद होंगे, मुख्यमंत्री मौजूद होंगे, मुख्यमंत्री आवास में पहले ध्वजारोहण होगा, राजभवन होगा और फिर यहां पर आएंगे। तो आप तैयारियां देख सकती हैं, पुलिस फोर्स के लोग यहां पर पूरी तरह से मुस्तैद हैं, जो सिक्योरिटी है वो आ चुकी है, पूरी की तरह तैयारी है। यानी सब कुछ आपको आज राजधानी में दिखेगा, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है और 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन इस संविधान को बनाने में लगा था। तो एक अलग सी आजादी देश मना रहा है। तो ये जब कार्यक्रम शुरू होगा वो तस्वीरें भी न्यूज 18 अपने दर्शकों को दिखाएगी कि आखिर किस तरह से तैयारी है। और जी राम मंदिर की झांकी, चूंकि उत्तर प्रदेश की अयोध्या में राम मंदिर है, तो वो भी चूंकि जो दिल्ली में दिखेगा उसका भी कहीं ना कहीं रूप जो है लखनऊ में दिखाई देगा। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं अजीत, और मैं लौटूंगी आपके पास जैसे ही कार्यक्रम शुरू हो जाता है। अमित से एक अपडेट ले लेते हैं, नोएडा से हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, नोएडा से क्या अपडेट है? देखिए आपको बता दूं कंचन की गौतम बुद्ध नगर की जो आर्थिक उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी गौतम बुद्ध नगर है, उसी की गौतम बुद्ध नगर की पुलिस लाइन में आज भव्य परेड का आयोजन किया जाएगा। गणतंत्र दिवस को बड़े स्वरूप दिया गया है, तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, चारों तरफ जो सुरक्षा व्यवस्था वो भी मुकम्मल कर ली गई है। वहीं जो आज परेड में मुख्य अतिथि के रूप में जो उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना मंत्री हैं सुरेश राणा, वो शामिल होंगे। लगभग 9:30 बजे से परेड शुरू हो जाएगी। पूरी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। अभी जो मौसम है थोड़ा सा बदला हुआ है, सुबह से ही काफी ठंड और कोहरा है, लेकिन ये ठंड और कोहरा भी जो जवानों को हौसले को कम नहीं करता दिख रहा है और तैयारी बहुत तेजी से की जा रही है। सुबह 9:30 बजे जो परेड का कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। अभी जो फिलहाल की जो स्थिति है, मौसम काफी ठंडा है, ठंड के चलते थोड़ा सा कोहरा है, कोहरे में परेड देखने में थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन जो तैयारियां हैं पुलिस की तरफ से और जवानों की तरफ से वो मुकम्मल है और बहुत भव्य और दिव्य जो आयोजन किया जा रहा है गौतम बुद्ध नगर में जो गणतंत्र दिवस के समारोह में। लेकिन कुल मिला के बताएं तो जो ठंड है, ठंड को भी जवान टक्कर देने की तैयारी में है, चूंकि ठंड बहुत ज्यादा है, आज का तापमान भी बहुत कम है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो ठंड है वो भी जवानों का जोश कम करने में ठंड बहुत है अमित, लेकिन जवानों के हौसले बुलंद है और तमाम देशवासी भी आज पूरे उत्साह और जोश से भरपूर हैं। जो आज 72वां गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है, उस समारोह में शामिल होने के लिए जो राजपथ पर अब से थोड़ी ही देर के बाद शुरू होगा। लेकिन हम अपडेट हर जगह से अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, तो जल्दी से एक अपडेट लेते हैं उमेश श्रीवास्तव से भी, जो मेरठ में इस समय लाइव मौजूद है हमारे साथ। उमेश, मेरठ में क्या तैयारियां पूरी कर ली गई हैं? जी हाँ, देखिए कंचन, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। देश आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और समूचे देश में गणतंत्र दिवस की धूम बस देखते ही बनती है। मेरठ में भी गणतंत्र दिवस की धूम देखते ही बनती है। यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से पुलिस लाइन्स के परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। फूलों से सजाया गया है, गुब्बारों से सजाया गया है और हर पुलिसकर्मी बेहद उत्साहित है। बस कुछ ही देर में यहाँ पर परेड शुरू होने वाली है और जबरदस्त जोश, जज्बे और उमंग, उत्साह के साथ पुलिसकर्मी यहाँ पर परेड करेंगे। यहाँ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी पहुंचेंगे और सलामी लेंगे। तो निश्चित तौर पर आज का दिन बड़ा दिन है और जिस तरह की तस्वीरें, आज भव्य तस्वीरें समूचे देश में बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं उमेश, और बस कार्यक्रम थोड़ी ही देर के बाद शुरू हो जाएगा। लौटूंगी मैं आपके पास, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं हमारे संवाददाताओं के साथ। जनरल वीके चतुर्वेदी हमारे साथ है, आलोक बंसल जी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड कर्नल यूएस राठौर जी हमारे साथ है। आलोक बंसल जी के पास चलते हैं। आलोक बंसल जी, और बहुत ही खास दिन आज एक और बात से जुड़ जाता है। पिछले साल वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ लड़ाकू विमान रफाल इस साल हमें आसमान में उड़ान भरते हुए 72वें गणतंत्र दिवस पर दिखाई देने वाला है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भारत के लिए। भारतीय वायुसेना का सबसे उन्नत वायुयान तेजस इस परेड पर शामिल होगा
और ये देशवासियों को आश्वस्त करेगा कि जहां तक देश की वायु सुरक्षा का सवाल है, हमारे पास अत्याधुनिक विमान है। वैसे भी ये 72वां गणतंत्र दिवस एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर में है। पिछले अगर एक साल में देखें तो देश के सामने कई चुनौतियां आई हैं जिसका देश ने सफलतापूर्वक सामना किया है। और तो ये गणतंत्र दिवस हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और तेजस की प्रेजेंस जो है इस गणतंत्र दिवस की परेड पर देशवासियों को आश्वस्त करेगी कि देश की वायु सुरक्षा जो है सुदृढ़ हाथों में है, सशक्त लोगों के हाथों में है और हमें किसी भी तरह चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जी, हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल यूएस राठौर जी भी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। जल्दी से उनसे ही बात करते हैं। राठौर साहब, वैसे तो भारत को अपनी सैन्य ताकत दिखाने के लिए किसी पर्व या किसी खास दिन की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि भारत कितना शक्तिशाली है और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तो भारत ने ऊंचाइयों की नई बुलंदियों तक पहुंचने की एक अलग सी पहचान बना ली है। आज भारतीय वायुसेना में शामिल हुए पिछले साल रफाल विमान को भी हम आसमान में ऊंचाई में उड़ान भरते हुए देखने वाले हैं। बहुत ही खास दिन, बहुत ही स्पेशल दिन माना जा रहा है कि कोरोना की वजह से कुछ बदलाव और कुछ कमियां जरूर आई हैं, लेकिन हम कोरोना को अगर साइड कर दें, दरकिनार कर दें, तो आज का दिन किसी मायने में कम नहीं होता है। यूएस राठौर साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, उनके पास दोबारा से रुख करेंगे। लेकिन इस समय हमारे साथ तमाम जो हमारे सहयोगी मौजूद हैं उनसे हम लगातार अपडेट ले रहे हैं। एक और मेरे सहयोगी इस समय जुड़ गए हैं हमारे साथ, राम गोपाल गोरखपुर से लाइव हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। गोरखपुर से क्या इस समय अपडेट आ रही है? राम गोपाल, क्या तैयारियां गोरखपुर में? इस वक्त जो है गणतंत्र दिवस की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। 9 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में जो है यहाँ पे तिरंगा फहराया जाएगा। सबसे पहले कलेक्ट्रेट में 9 बजे जो प्रभारी मंत्री हैं रमापत शास्त्री वो तिरंगा फहराएंगे। पुलिस लाइन में एडीजी सलामी लेंगे, वो 9:30 बजे का कार्यक्रम है। और पूर्वोत्तर रेलवे का चूंकि गोरखपुर मुख्यालय है तो यहाँ पे जीएम जो है सैयद मोदी की रेलवे स्टेडियम में जो कार्यक्रम आयोजित होगा 9:30 बजे, वो वहाँ पे परेड की सलामी लेंगे। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश का जो सबसे ऊंचा तिरंगा है वो गोरखपुर में लहरा रहा है रामगढ़ ताल के किनारे। तो वहाँ भी लोग जो है अपने स्तर से वहाँ तिरंगा फहरा रहे हैं, तिरंगे को सलामी देने के लिए पहुँच रहे हैं। और आज पूरा दिन वहां पे एक तरीके से भीड़ लगने की उम्मीद है, मेला लगने की उम्मीद है। यानी कि यह जो लोकतंत्र का आज पर्व है गोरखपुर में पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है, पूरी तैयारी है और बस अब कुछ ही क्षणों बाद परेड शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, परेड का कार्यक्रम अब से थोड़ी ही देर के बाद शुरू होने वाला है। अमित, आपका भी शुक्रिया, अजीत आपका भी शुक्रिया, उमेश श्रीवास्तव, रामगोपाल आपका भी शुक्रिया। साथ ही हमारे साथ जो तमाम खास मेहमान जुड़े थे, जनरल वीके चतुर्वेदी, आलोक बंसल साहब और रिटायर्ड कर्नल यूएस राठौर साहब, उन सबका बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइए, हम जल्द लौटेंगे।